Assalamualaikum students, welcome to my channel NEET JEE Foundation classes. So the topic today we are going to discuss here is friction, right? जैसे कि हमने बता दिया कि हम it's our fourth or fifth or sixth lecture on the friction. As till now we have discussed, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने kinetic friction पढ़ा, static friction पढ़ा, rolling friction पढ़ा, फिर हमने पढ़ा work done along an inclined plane, फिर हमने पढ़ा work done in moving the block on a horizontal surface against the friction. Now और इसके बीच में हमने कुछ problems भी की, right? Now the discussion will be on why is it easier to pull an object than to push it on a frictional surface. जब भी कोई ब्लॉक हमारे पास होता है किसी रोड पे या कहीं पे on a floor on a horizontal table, तो उसको खींचना इजी क्यों बनता है देन धक्का देने से उसको खींचना क्यों आसान लगता है हमें। जब हम किसी ऑब्जेक्ट किसी ब्लॉक ऑफ मास एम को किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे खींचते हैं, सो इट इज इजियर, तो हमारे लिए आसान होता है उसको खींचना। किससे आसान होता है? धक्का देने से आसान होता है उसको खींचना। सो दैट्स वाई, बिकॉज उसमें क्या आता है, मेन चीज उसमें आता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब जब हम इसको खींचते हैं तब फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन उस समय कम होती है, फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो कम होती है जब हम उसको खींचते हैं। जब हम उसको धक्का देते हैं तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ज्यादा एक्ट होता है, वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट, राइट? I hope you got the point. The point over here today we're going to discuss is why is it easier to pull an object? Why is it easier to pull a block of mass on a horizontal surface than to push it? So that's the topic we're going to discuss today, right? Why is it easier to pull a body? Why is it easier to pull a body? Why is it easier to pull a body than to push it, right? Than to push it. So the question, not question, it's a sort of discussion, it's an everyday problem, right? See, the physics deals with the phenomena of the natural phenomena. Like मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जब न्यूटन आ गया तो न्यूटन वाज पजल्ड ओवर द फैक्ट, उसको हैरान हुआ न्यूटन कि ये दिन रात कैसे बनता है, रात दिन कैसे बनता है। कॉपरनिक्स वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ द ग्रीक। कॉपरनिक्स एक ग्रीक का बंदा था, वो एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी कि दे वर स्टडीइंग द फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स। वो कायनात को देख के रिसर्च करते थे, वो कायनात को देख के सोचते थे कि ये कैसे होता है। हाउ, फॉर एग्जांपल, ये गरज क्यों होती है, व्हाई थंडरिंग इज देयर, lightning is there, how light is converted into day, how day converts into the night, right? So the physics is a subject, it deals with the nature, ये कुदरत के साथ रिलेट है, इसको स्टडी करने में हमें फिजिक्स की जरूरत है। एंड नेचुरल फिनोमिना, और इसमें जो होती है नेचुरल फिनोमिना, उसको स्टडी करने में हमें फिजिक्स की बहुत जरूरत है। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड इज फिजिक्स, राइट? सो दैट्स व्हाई जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें आना चाहिए कि इसको हम एवरीडे लाइफ में कहाँ पे देखते हैं, एवरीडे लाइफ में हम कहाँ पाते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को। लाइक एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जब न्यूटन आ गया तो न्यूटन ने कह दिया कि ये क्यों नीचे जाता है, वाई ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन लाइक दिस, राइट? तो न्यूटन ने देख देख के, सोच के, इस पे गहरा सोच के, ही थॉट ओवर इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देन ही केम विद द कंक्लूजन, विद द रिजल्ट दैट द अर्थ attracts every body towards it with a gravitational pull is called mg. So फिर न्यूटन ने बता दिया कि हर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है अर्थ सरफेस पे उसको अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट आई मीन टू से इज ओवर हियर दैट everything we study in physics is related with the nature। जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो नेचर के साथ रिलेट होता है, राइट? मतलब लाइक we read black holes, right? We study the origin of universe like Big Bang theory, we study the shining of stars, we study east, we study west, right? We study the origin of the things, like we study, finally we study at the string scale, we study the origin of string theories, right? Because the people say that this is the theory of everything, string theory is the theory of everything. So what I mean to say is here, but यहाँ पे हम नीट जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, तो
इट्स इंपॉर्टेंट, जब भी हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा विजुअलाइज होना चाहिए, हमारे जहन में दिमाग में ये थोड़ा विजुअलाइज होना चाहिए कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है, तो दैट्स व्हाई थोड़ा होना चाहिए। बट फॉर द पॉइंट ऑफ क्वालिफाइंग नीट एंड जे नीट JEE, the major most part of the time we should focus on how to solve numericals. At the same time we should be able to understand it, ये कहाँ पे अप्लाई होता है एवरीडे लाइफ में, राइट। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का डिस्कशन क्या है, हमारे पास जब कोई ब्लॉक होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो जब हम उसको खींचते हैं, हम उसको पुल करते हैं, राइट, जब हम उसको पुल करते हैं तो वो आसानी से हम उसको मूव कराते हैं, राइट। लेकिन जब हम इसी ब्लॉक को पुश करते हैं, जब हम उसी ब्लॉक को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, it seems difficult to push it, right? So at both cases, when we pull the object, it is easier to pull it, right? But when we push the object, it seems difficult to push it. So ये वाला हम देखेंगे on the basis of friction क्या होता है actually, the reason यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे reason है इसका, why is it easier to pull a body than to push it, इसका only reason है friction। पुल जब हम करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस, जब पुल करते इस समय फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कम एक्ट होता है, और जब हम धक्का देते इसको, जब हम उसी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हम उसी ब्लॉक को पुश करते हैं, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो ज्यादा एक्ट होता है। दिस इज द मेन रीजन। सो दैट इज वी आर गोना डू मैथमेटिकली, वी विल डिराइव दैट किसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है और किसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। नो, अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लेता हूँ, राइट, प्लीज जस्ट बी हियर, राइट। सो आई होप एवरीबॉडी इज हियर, बच्चों यहाँ पे देख लो, राइट, आई होप यू आर हियर, राइट। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, राइट, एवरीबॉडी नोज। सो आई नो दैट ये जो सरफेस है ये कॉन्टैक्ट फोर्स इस ब्लॉक पे अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब जब मैं इसको पुल करता हूँ, राइट, इनकी इसमें इसको पुल करता हूँ, राइट, तो मैं यहां से इसको एक पुल करता हूँ, राइट, एक फोर्स F से मैं इसको पुल करता हूँ, प्लीज इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल करता हूँ इस डायरेक्शन में, राइट। अब जब ये है तो ये वाला क्या होगा, नीचे वाला ये होगा W, एवरीबॉडी नो दिस इज अ W, वेट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट्स कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो F है, अगर ये थीटा है, राइट, तो ये वाला क्या होगा फिर, हाँ, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, राइट, ये वाला F cos थीटा होगा। आई होप एवरीबॉडी इज हियर, राइट। सो एवरीबॉडी गाइस जस्ट बी क्लोजर टुवर्ड्स द बोर्ड प्लीज, राइट। सो तो ये F cos थीटा है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में पुल करता हूँ, ये F cos थीटा, ये W, तो जैसे कि मैं पढ़ाते आ रहा हूँ पिछले क्लासेस में, जब भी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, आई होप, राइट, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब देख लो यहाँ पे, अब फोर्सेस हम देख लिए इन केस ऑफ पुल, जब मैं इसको पुल करता हूं, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को पुल करता हूं, अब देख लो यहाँ पे ये जो आई नो दैट नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन इज म्यू के इनटू, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, राइट। I hope you got this. Mu k into n. I have already told it about that mu k is the normal reaction into coefficient of kinetic friction. अब देख लो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, कैन आई राइट नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट इज दैट, अगर ये F फोर्स से मैंने इसको पुल किया यहां पे, अगर ये F cos थीटा है, सॉरी, इफ दिस इज थीटा एट एन एंगल, दिस प्लीज, अगर ये F cos थीटा है तो ये कितना होगा, F sin ऑफ थीटा, राइट, सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, F sin ऑफ थीटा, तो ये क्या है, ये है F के। सो तो नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन और F sin थीटा जो है, प्लीज, इट इज इन वन डायरेक्शन but is opposite to the weight, right? So I will write here ये जो W है, just see here, W is equal to F sin theta plus n plus F sin theta है, n plus F sin of theta. So it means n is equal to, it means W minus F sin theta is equal to n. So it means n is equal to W minus F sin of theta, right? So okay, fine. Now तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन।
We have been doing it from last 6-7 class, right? Kinetic friction is equal to normal reaction into the coefficient of kinetic friction, mu k into n, coefficient of kinetic friction into normal reaction. So it is mu k into n. So it is equal to mu k, right? Normal reaction क्या आ गया? W minus f sin of theta, right? तो ये रहा kinetic friction जो हो गया, ये यहां पे मैं लिखता हूं W, okay, mu k into W minus f sin of theta. So this is, that means ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू W minus f sin of theta. So this is the kinetic friction. This is the kinetic friction which is produced, which comes into the picture when the object is pulled by force. अब तो ये वाला kinetic friction कब निकल गया? ये वाला kinetic friction कब निकल गया? जब हमने ऑब्जेक्ट को पुल किया, राइट? जब हमने ऑब्जेक्ट को पुल किया, म्यू के इंटू W माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, तो ये रहा, हाँ, तो ये रहा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू W माइनस एफ थीटा. तो दैट मीन्स जब इसको पुल किया जाता है, इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक ऑफ मास एम को, तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करती है इस ऑब्जेक्ट को. वो कितनी है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू W माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, राइट? अब इसके बाद अब हम यहां पे और एक बनाते हैं, राइट? इस ये वाला कौन था? जब हमें पुल करते हैं, अब हम यही वाला और एक ब्लॉक बना देते हैं, जस्ट सी हियर, हम उसको पुश करेंगे, राइट? ये रहा n प्राइम, ये मैं यहां पे n प्राइम लिख दूंगा, ये यहां होगा W, यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन बट F के है. अब हम इसको पुश करते हैं, राइट? यहां से एक फोर्स आएगा तो ये यहां होगा, राइट? इस डायरेक्शन में हम उसको पुश करते हैं, तो आई मीन ये एक ब्लॉक है, हम इसको इस डायरेक्शन में पुश करते हैं. जस्ट प्लीज बी फोकस्ड हियर, राइट? जस्ट कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड. यहां पे मैं इसको इस डायरेक्शन में पुल करता हूं और ये ऐसे चलता है, जस्ट प्लीज, ये ऐसे चलता है, इसकी मोशन ऐसे आती. तो यहां पे मैं इसको धक्का दे रहा हूं, दिस इज पुश, इन दिस वी आर पुशिंग इट, राइट? इन दिस वी आर पुशिंग इट, दैट वन इज पुल. तो यहां पे मैं इसको धक्का ऐसे दे रहा हूं, तो मतलब इस डायरेक्शन में इसको धक्का दे रहा हूं, जस्ट प्लीज. अब यहां पे, राइट? सो दिस इज द थीटा. सो इसको पुश करता हूं मैं यहां इस डायरेक्शन में, राइट? तो ये वाला क्या एंगल आएगा? ये आएगा थीटा, राइट? जब मैं उसको पुश करता हूं तो इसकी डायरेक्शन, इसकी मोशन इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये होगा, अगर ये इसको F से मैं पुश करता हूं तो ये वाला क्या कंपोनेंट होगा? ये होगा F cos ऑफ थीटा, राइट? F cos ऑफ थीटा. और अगर ये F cos थीटा है तो ये वाला क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट F sin ऑफ थीटा, F sin ऑफ थीटा. यहां पे देख लो आप, इन केस ऑफ पुश. अब यहां पे देख लो प्लीज, है यहां पे आप फ्रिक्शनल फोर्स F के प्राइम, फ्रिक्शनल फोर्स F के प्राइम कितना है यहां पे? बताओ मुझे. ये इस डायरेक्शन में है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? एज वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग इन द लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास. इसके अपोजिट में मोशन हो रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में हो रही है मोशन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, n प्राइम लिख देंगे यहां पे. तो दैट इज इक्वल टू म्यू के. हाँ, अब यहां पे हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या है. पहले हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहां पे? नॉर्मल रिएक्शन, अगर हम यहां पे देखेंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके अपोजिट में है टू कंपोनेंट्स. एक तो वेट ऑलरेडी होता है जो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, वो तो W है ही है, राइट? W. और इसी डायरेक्शन में F sin थीटा भी. तो दैट मींस n के अपोजिट में इक्विवेलेंट अपोजिट क्या है? F sin थीटा. एक तो W है, W प्लस F ऑफ sin थीटा, W प्लस F ऑफ sin ऑफ थीटा, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस
पहले वाले केस में हमने पुल किया ऑब्जेक्ट को, अब दूसरे वाले केस में मैं पुश करता हूं एट एन एंगल ऑफ थीटा दिस, राइट। तो जब इसको एट एन एंगल थीटा पे पुश किया जाता है तो इसकी डायरेक्शन अलोंग ए cos थीटा आएगी। फिर तब उसके बाद मैंने जब एक थीटा एंगल पे मैंने इसको पुश किया तो इसकी डायरेक्शन इस अलोंग एफ cos थीटा होगी। तो ये एफ cos थीटा कहां से आ गया, मैंने इस एफ वाले वेक्टर को रिजोल्यूट किया, इसको मैंने मतलब आई हैव रिजॉल्व्ड दिस वेक्टर, दिस फोर्स वेक्टर इन एफ cos थीटा एफ sin थीटा। अब यहाँ पे ये एफ cos थीटा जो है इसी के अलोंग में डायरेक्शन आएगी, किसकी, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी अलोंग दिस, बिकॉज इसी डायरेक्शन में इसको मूव किया जा रहा है, और एफ sin थीटा डब्ल्यू इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में दो फोर्सेस आ रहे हैं, राइट। एक एफ sin थीटा का कंपोनेंट, एक फोर्स का कंपोनेंट है दैट इज एफ sin थीटा, और एक है वेट। तो इट मींस दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ sin ऑफ थीटा। देयरफॉर ये जो एफ के ऑफ प्राइम है, एफ के प्राइम, that means kinetic friction in case of push, right, so that is equal to mu k कितना है, mu k into n prime, n prime क्या है, ये है n prime, mu k into w plus f sin of theta। अब देख लो, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स कब, जब हम एक बॉडी को पुश करते हैं, ये रहा तब जब हम बॉडी को पुल करते हैं, ये तब रहा जब हम बॉडी को पुश करते हैं। अब देख लो, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और जब उसमें मोशन आती है तब जाके एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देख लो, जब मैं पुल करता हूँ इसमें मोशन आती है, उस समय भी काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगी। इस समय जब मैं पुश करता हूँ ऑब्जेक्ट को, उस समय भी एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमें ये देखना है, जिस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा उस केस में ये इजी बन जाएगा हमारे लिए उसको मूव कराना। अगर अब उन दोनों इक्वेशंस को हम दोनों फ्रिक्शंस को, हम दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन को कंपेयर करते हैं, जो वाली कम होगी तो उस केस में ये इजी बन जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको मूव कराना। देख लो, अब जब हम पुल करते हैं, जब हमने पुल किया उस समय क्या निकल गया, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, जस्ट प्लीज बी कंसिडरेटेड। जब मैंने ऑब्जेक्ट को पुश करा दिया उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या बन गया, म्यू के इनटू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। एंड यू नो, आप लोगों को पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन वो वाला फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के अपोजिट में एग्जिस्ट होता है, ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट में एग्जिस्ट होता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देख लो, ये अपोजिंग फोर्स किस में ज्यादा है, यहाँ पे म्यू के इनटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा है, यहाँ पे म्यू के इनटू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ पे म्यू के इनटू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा है, यहाँ पे म्यू के इनटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा है। तो दैट मींस इन केस ऑफ पुश kinetic friction is more. So when in case of pushing a block, kinetic friction is more, that means more opposing force will exist in case of pushing a body, and in case of pulling a body less kinetic friction will be produced, so that it is easier। now किसमें कम opposing force है, इसमें कम opposing force है, frictional force है, इसमें ज्यादा है। so that's why we say it is easier to pull a body than to push it, right? So once again I will repeat the whole concept, right? Today's lecture was about why is it easier to pull an object than to push it on a horizontal surface। बस concept क्या है, concept ये है कि हमें एक ब्लॉक को खींचने में ज्यादा आसानी क्यों लगती है, धक्का देने से उसको खींचने में ज्यादा आसानी क्यों लगती है। जब हम किसी को रस्सी से खींचते हैं तो इट इज इजियर, और जब मैं किसी ब्लॉक को धक्का देता हूं तो ये डिफिकल्ट बनता है। बस इसमें कॉन्सेप्ट का फ्रिक्शन है, उसमें जब हम खींचते हैं उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम बनता है, जब हम उसको धक्का देते हैं उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बनता है। दैट्स व्हाई खींचते समय हमें आसानी लगती है उसको खींचने में, और मतलब धक्का देने में हमें ज्यादा लगता है। दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। सो फिर से एक बार मैं आपको ये रिवाइज करता हूं। देखो, यहाँ पे मैं पुल करता हूं इसको एट थीटा, फिर मैंने विद फोर्स है, फिर मैंने इस फोर्स एफ को रिजॉल्व कर दिया cos थीटा इनटू n, तो यहाँ पे वेट इक्वल टू है एफ sin थीटा प्लस n, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो फिर फाइनली काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू n। तो नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे w माइनस एफ sin थीटा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज। तो फिर मैंने इस वाली इनको इसको इसमें इस n के बदले में मैंने ये वाला देख लिया, तो w माइनस एफ sin थीटा। तो जब मैंने खींचा एक ब्लॉक को तो उससे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बन गई, म्यू के इनटू डब्ल्यू माइनस एफ sin थीटा। और जब मैंने पुश किया इस ऑब्जेक्ट तो उस समय